मेरा वार्ड मेरी समस्या में अब हम बात कर रहे हैं घटोत्कच सर्कल और श्रीनाथपुरम क्षेत्र की, जहां पर इन दिनों अव्यवस्थाओं के चलते स्थानीय लोग परेशान हैं। क्षेत्र में चल रहे डिवाइडर निर्माण के कार्य ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान ईंटें और मटेरियल के बीच सड़क पर ही जो मटेरियल है वो डाला जा रहा है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। सबसे बड़ी समस्या रात के समय रोड लाइट जो है उनका बंद रहना है। अंधेरे के कारण वाहन चालकों को जो रास्ता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, जिससे आए दिन छोटे छोटे और बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। वहीं घटोत्कच सर्कल में जो स्थिति है वो भी चिंताजनक बनी हुई है। निर्माण के बाद से ही इसके रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया, इसके चलते सर्कल जो है वो बदहाल हो चुका है। देखिए, घटोत्कच चौराया हमारे जो माननीय शांति धारीवाल जी ने बनवाया था, वो कोटा के नक्शे पर एक बहुत ही सुंदर एक मानचित्र में हुआ था, और आज इस घटोत्कच चौराहे के हालात बहुत गंभीर हैं। मुझे अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ पर इतने मंत्री, इतने बड़े बड़े रुतबे के लोग होते हुए भी आज ये घटोत्कच चौराया, मैं कहूँ, खून के आंसू रो रहा है। और यहाँ पर बहुत गंभीर स्थिति है। यहाँ पर रेलिंगें टूट गई है, रेलिंगें चोरी करके स्मैकचियों द्वारा ले जाई जा रही है। किसी दिन कोई बड़ा हादसा होने की यहाँ पर संभावना नजर में आ रही है। जर्जर हो चुका है, तो मेंटेनेंस नहीं हुआ। देखिए, मेंटेनेंस इसका ही नहीं, मैं कहूँगा कोटा की जो कांग्रेस सरकार के द्वारा जितनी चीज़ें बनाई गई थी, किसी का भी रखरखाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा नहीं हो पा रहा है। इसमें ये जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत में ये आज है। लाइटें इसकी नहीं जलती है, फव्वारे इसके नहीं चलते हैं, और इसकी अवस्था बहुत ही जर्जर होती जा रही है। मैं तो इन जनप्रतिनिधियों से यही गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द इसके और कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाए गए सभी जो चीजें हैं उनके रखरखाव की व्यवस्था करवाई। आज हम घटोत्कच चौराहे पे खड़े हुए हैं। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि चौराहे की जो रेलिंग थी वो भी स्मैकचियों द्वारा और जो चोर थे उन्होंने के द्वारा ले जाई गई है, तो किस तरीके से सुरक्षित है कि हम शहर के बीच चौराहे से इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो ये एक सोचनीय विषय है। उसके अलावा जब से घटोत्कच चौराहे का निर्माण हुआ है उसके बाद से ही आज तक कोई किसी तरह का रखरखाव का कोई बजट इसमें पास नहीं हुआ है। आप स्थिति देखेंगे तो धनुष के यहाँ से और भी जर्जर स्थिति में ये देखने को मिल रहा है। तो कहीं भयानक घटना होने का इंतजार शायद सरकार और प्रशासन कर रहे हैं। इसी तरह आग अभी देखेंगे तो डिवाइडर का काम चल रहा है, तो अग्निशमन की तरफ, घटोत्कच से अग्निशमन की तरफ चलते हैं तो रात के समय में मटेरियल पड़ा रहता है, लाइटें बंद है, कोई घटना घटित होने का इंतजार प्रशासन व सरकार कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये सोचने का विषय है कि सरकार को जनता के प्रति सजग होकर काम करना होगा, तभी जनता की काफी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है, ट्रैफिक रहती है। बिल्कुल, शाम के समय हो, दिन के समय हो, ये नए कोटा का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हर समय जनता की आवाजाही अधिकतम रहती है। मेडिकल कॉलेज भी है, थाना है, पूरा मार्केट यहाँ पर है, सब तरह के लोग आने के, सब आरकेपुरम क्षेत्र हो, श्रीनाथपुरम, सब तरफ बीच चौराहा है, यहाँ से आवाजाही रहती है। तो सरकार और प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए, इस तरह की सजगता दिखाए, और जो लाइटें जहाँ बंद पड़ी है बीच चौराहे पे जहाँ चोरी हो रही है तो उस पर ध्यान रखें। तो मेरा वार्ड मेरी समस्या में बस इतना ही। कल फिर दिखाएंगे नए वार्ड की, नए मोहल्ले की नई समस्या को और पहुंचाएंगे अधिकारियों तक। तो अब दीजिए निशा राणा को इजाजत। STN टुडे टीम की ओर से नमस्कार।